हमारा एसपीडी साइंस चल रहा है। इसमें आज हम लोग देखेंगे क्लास नंबर 11। इससे पहले हम 10 क्लास करा चुके हैं, जो प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद एसपीडी का जो जीके है उसका भी हम लोग 33 क्लास करा चुके हैं, उसमें भी जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। डीवीडी का विस्तारित रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का जो विस्तारित रूप होता है डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। मानव का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। मानव का जो अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव शरीर में पाचन में सहायक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। हर्पेटोलॉजी है छिपकलियों का अध्ययन का। हर्पेटोलॉजी जो है छिपकलियों का अध्ययन का है। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है सीरा में। अशुद्ध रक्त जो प्रवाहित होता है सीरा में होता है। सेरोलॉजी संबंधित है सीरम के एंटीबायोटिक से। सेरोलॉजी जो संबंधित है सीरम के एंटीबायोटिक से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे आरआरबी एएसएम परीक्षा 11/4/2016। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? 33 होता है। CMOS का विस्तार क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। CMOS का विस्तारित क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है। कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। कैंसर ट्यूमर की पहचान जो की जाती है बायोप्सी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आगे देखेंगे कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है बायोप्सी के द्वारा। गैसोलीन इंजन की अस्तित्व में लाया निकोलस अगस्त ओटो ने। गैसोलीन इंजन को अस्तित्व में लाया था निकोलस अगस्त ओटो ने। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे इकोटोन का अर्थ होता है दो बायोमों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। इकोटोन का अर्थ जो होता है दो बायोमों के बीच संक्रमण क्षेत्र होता है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाले गैस है एसिटिलीन। फलों के कृत्रिम तरीके से पकाने वाले जो गैस होते हैं एसिटिलीन होता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बनता है। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हीनांक क्रमशः बढ़ और घट जाएगा। पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक और हिमांक क्रमशः बढ़ और घट जाएगा। आरआरबी एएसएम परीक्षा 12/4/2016। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो उपयोग होता है एसिडिटी तथा कब्ज दूर करने के लिए होता है। बाईफोकल लेंस का आविष्कार है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बाईफोकल लेंस का जो आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पेसमेकर से संबंधित अंग है हृदय। पेसमेकर से संबंधित अंग हृदय हो जाएगा। परमाणु में उदासीन कण होता है या न्यूट्रॉन होता है? परमाणु में उदासीन कण न्यूट्रॉन होता है। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में। श्वेत ग्रंथि पाई जाती है त्वचा में पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है पेट्रोलियम को कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? यह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 16/4/2016। माउस का आविष्कार किया था डगलस इगोलबर्ट ने। माउस का जो आविष्कार किया था डगलस इगोलबर्ट ने किया था। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस होता है N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। हंसने वाली गैस लाफिंग गैस जो होता है N2O होता है। फाउंटेन पेन का आविष्कार है लेविस वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का जो आविष्कारक है लेविस वाटरमैन है। रिवॉल्वर का आविष्कारक है सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर का जो आविष्कारक है सैमुअल कोल्ट है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल का जो ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। उष्मा के अध्ययन को कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। उष्मा के अध्ययन को जो कहते हैं थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीट्रियोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल के अध्ययन को कहते हैं मीट्रियोलॉजी कहते हैं। आरआरबी एएसएम परीक्षा 16/4/2016। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा है सिरोन है। प्लूटो का सबसे बड़ा चंद्रमा जो है सिरोन है। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा है गैनीमीड है। सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा जो है गैनीमीड है। ABO ब्लड ग्रुप की खोजकर्ता कार्ल लैंडिसनर है। ABO ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कार्ल लैंडिसनर है। टीबी बीमारी के किस टीका का प्रयोग किया जाता है? बैसिलस क्लैमेटोग्यूरिन BCG का। टीबी बीमारी के लिए किस टीका का प्रयोग किया जाता है? बैसिलस क्लैमेटोग्यूरिन BCG का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे
पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश का समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश समय लगता है 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। प्रतिरक्षण तकनीक का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आरआरबी एएसएम परीक्षा 18/4/2016। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है हेनरी बियरले। स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है हेनरी बियरले है। पौधे की पत्तियों के वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन। पौधे के पत्तियों को वाष्पीकरण कहलाता है ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन। ईमेल के खोज करता है बी.ए. शिवा अय्यादुराई। ईमेल के खोज करता है बी.ए. शिवा अय्यादुराई। जब कोई वस्तु पानी में डूबता है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है उत्प्लावन बल। जब कोई वस्तु पानी में डूबता है तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है उत्प्लावन बल। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट के आविष्कारक जो है अल्फ्रेड नोबल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पायरीन के नाम से। नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएमाइड से। नायलॉन जो बनाई जाती है पॉलीएमाइड से बनाई जाती है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन क्या है? ये होता है फ्लोरोकार्बन होता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 19/4/2016। जल का हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 72 डिग्री फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। जल का हिमांक बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहाइट या 273 केल्विन। प्लूटो की खोज हुई थी 1930 में। प्लूटो की जो खोज हुई थी 1930 में हुई थी प्लूटो की खोज। उसके बाद देखेंगे रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस पाया जाता है? सीएफसी गैस। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस पाया जाता है? सीएफसी गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायु की आर्द्रता को अवशोषित करने के लिए प्रक्रिया कहलाती है संघनन। वायु की आर्द्रता को अवशोषित करने की प्रक्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल। ब्रेक लगाने पर कार रुक जाता है उसमें कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल कार्य करता है। इसके बाद देखेंगे टैक्सोनॉमी संबंधित है वर्गीकरण से। टैक्सोनॉमी जो संबंधित है वर्गीकरण से। सीटी स्कैनर को सीटी का विस्तार है कंप्यूटराइज टोकोमोग्राफी। सीटी स्कैनर में सीटी का विस्तार है कंप्यूटराइज टोकोमोग्राफी। प्लास्टिक बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। प्लास्टिक जो बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर का बना होता है। ग्लास में प्रमुख पदार्थ होता है सिलिका SiO2। ग्लास में प्रमुख पदार्थ जो होता है वह होता है सिलिका होता है SiO2 होता है। एमआरआई का विस्तार होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। एमआरआई का विस्तार रूप होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। आरआरबी एएसएम परीक्षा 22/4/2016। मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। इसके बाद देखेंगे फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? L.E. वाटरमैन ने किया था। नेफ्रॉन संबंधित है किडनी से। नेफ्रॉन जो संबंधित है किडनी से। मादा क्यूलेक्सक मच्छर किस रोग से वाहक से होता है? फैलेरिया। मादा क्यूलेक्सक मच्छर किस रोग से वाहक है? फैलेरिया। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से। जो आपका होता है इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है विषाणु से होता है। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल ग्रह। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। आलू चिप्स के पैकेजिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। आरआरबी एएसएम परीक्षा 26/4/2016। विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है एमीमीटर होता है। विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है एमीटर होता है। उसके बाद देखेंगे जीका वायरस फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा। जीका वायरस जो फैलता है एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है। दीवार से टकराकर रबर बॉल का वापस आना न्यूटन को किस नियम से संबंधित है? न्यूटन गति का तीसरा नियम। दीवार के टकराकर रबर बॉल वापस आना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के तीसरा नियम। डिओडेन्स नामक होता है छोटी आंत का भाग होता है। डिओडेनम जो होगा छोटी आंत का भाग होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग पाचक अम्ल होता है HCl होता है। पाचक अम्ल जो होता है HCl होता है। सूरज बना है
हाइड्रोजन एवं हीलियम से, सूरज जो बना है हाइड्रोजन एवं हीलियम से। एफटीपी का विस्तार है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी का जो विस्तार है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, एटम बम के खोज की थी ऑटो हॉर्न ने, एटम बम का खोज किया था ऑटो हॉर्न ने। प्रतिरोध की गणना की जाती है ओम से, प्रतिरोध की गणना की जाती है ओम से। उसके बाद RRBSM परीक्षा 27/4/2016, नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व होता है कैडमियम। नाभिकीय विखंडन में अतिरिक्त न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व होता है कैडमियम। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है 149.6 मिलियन किलोमीटर, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 149.6 मिलियन किलोमीटर होगा। उसके बाद देखेंगे, लीवर के अध्ययन को कहलाता है हेपेटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को कहलाता है हेपेटोलॉजी कहलाता है। लाल ग्रह है मंगल ग्रह, लाल ग्रह जो होता है मंगल ग्रह है। फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है मोडेम, फोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है मोडेम लाया जाता है। उसके बाद देखेंगे, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा, लोहा तथा स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है जिंक के द्वारा। RRBSM परीक्षा 28/4/2016, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। मीथेन गैस जलने से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस जलने से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु से कम होता है, बादल आसमान में तैरता है क्योंकि उसका घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप हैं, परावर्तन एवं अपवर्तन, प्रकाश के दो अलग अलग स्वरूप है, परावर्तन एवं अपवर्तन हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत होती है। धूप के चश्मे का पावर कितना होता है, शून्य डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे का जो पावर कितना होता है, शून्य डायोप्टर होता है। हीट स्टोन सेतु का क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है, प्रतिरोध मापा जाता है। घरेलू ऊर्जा मीटर क्या पढ़ा जाता है, किलोवाट प्रति घंटा में। घरेलू ऊर्जा मीटर क्या पढ़ा जाता है, किलोवाट घंटा में पढ़ा जाता है। RRBSM परीक्षा 29/4/2016, बैलून में कौन सा गैस भरी जाती है, हीलियम। बैलून में कौन सा गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। जीवन रक्षक पादप को कितने प्रकार के होते हैं, 3। जीवन रक्षक पादप कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका 3 हो जाएगा। कैथोड किरणें का पता सर्वप्रथम किसने किया था, जे थॉमसन ने। कैथोड किरणें का पता सर्वप्रथम किसने किया था, जे थॉमसन में। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, डेविस वॉरेन ने। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार किसने किया था, डेविड वॉरेन ने किया था। उसके बाद आगे देखेंगे, ब्यूफोर्ट मापक्रम किसके मापने के लिए प्रयुक्त होता है, हवा की गति। ब्यूफोर्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है, हवा की गति। जल में तैरता हिमखंड का अध्ययन कितना होता है, 1/9। जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है, 1/9 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, टाइटेनियम होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, टाइटेनियम होता है। RRBSM परीक्षा 30/4/2016, सोना घुलनशील है अम्ल राज्य में, सोना घुलनशील है अम्ल राज्य में। शनि ग्रह वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम से। शनि ग्रह वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना होता है, हाइड्रोजन एवं हीलियम से। पूर्ण पृथ्वी पर समान दिन और रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहलाता है। पूर्ण पृथ्वी का समान दिन और रात होना कहलाता है इक्विनॉक्स कहलाता है। नारी की गति प्रदर्शित करता है हृदय की गति को, नारी की गति प्रदर्शित करता है हृदय की गति को करता है। उसके बाद देखेंगे, परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। परमाणु भार टेबल की खोज की थी मेंडलीफ ने। भू स्थिर उपग्रह को परिक्रमण काल होता है 24 घंटे, भू स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है 24 घंटे। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। किसने सबसे पहले जी का प्रायोगिक मान दिया था, कैवेंडिश ने दिया था। उसके बाद देखेंगे, वेंटुरी मीटर का क्या मापा जाता है, द्रव का प्रवाह। वेंटुरी मीटर से क्या, वेंचुरी मीटर होगा, वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है, द्रव का प्रवाह। दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल पर, दाब निर्भर करता है बल और क्षेत्रफल पर। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे,
समान नेत्र को स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। समान नेत्र की स्पष्ट दृष्टि दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। आग से लोहे को क्षण का गर्म होने क्या उष्मा का संचरण होता है। आग के लोहे से क्षण का गर्म होना क्या है, उष्मा का संचरण है। आग से पानी को गर्म करना क्या है, उष्मा का संवहन है। आग से पानी को गर्म करना क्या है, उष्मा का संवहन है। इसके बाद देखेंगे मौसम विज्ञान किसका उपयोग होता है, रेडियो सक्रिय गैस का। मौसम विज्ञान में किसका उपयोग होता है, रेडियो सक्रिय गैस का होता है। आरआरबी एसएम परीक्षा 25/2016। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है, नेपच्यून। पृथ्वी के अतिरिक्त कौन सा ग्रह ब्लू कलर में दिखता है, नेपच्यून दिखता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साबुन की चिकनाई डॉट डॉट द्वारा हटाई जाती है स्कंदन के द्वारा। साबुन की चिकनाई डॉट डॉट द्वारा हटाई जाती है स्कंदन के द्वारा। शहद की मक्खी के मोम के मुख्य रूप से क्या रहता है, मिरिसिल पामीटेट रहता है। शहद की मक्खी में मोम के मुख्य रूप से क्या रहता है, मिरिसिल पामीटेट रहता है। कवक फंगी को पोषण कहाँ से मिलता है, मृत तथा क्षय हो रहे जैव पदार्थ से। कवक को पोषण कहाँ से मिलता है, मृत तथा क्षय हो रहे जैव पदार्थ से मिलता है। उसके बाद देखेंगे फूल गोभी खाने योग्य भाग होता है पुष्पकम। फूल गोभी खाने योग्य जो भाग होता है पुष्पकम होता है। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेक फल, पार्थेनोकॉपी। निषेचन के बिना फलों का विकास कहलाता है अनिषेचन फलन कहलाता है। तर्कुतंतु किससे बना होता है, ट्यूबलिन से। तर्कुतंतु किससे बनाता है, ट्यूबलिन से बना होता है। उसके बाद देखेंगे डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का तात्पर्य है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरआरबी एसएम परीक्षा 25/2016। मैटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। मैटमैला जल उदाहरण जो है कोलाइडी विलियन का हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आधुनिक आवास सारणी में समूह की संख्या है 18 है। आधुनिक आवास सारणी में समूह की संख्या जो है 18 हो जाएगा। तांबा का गलनांक कितना होता है, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तांबा का जो गलनांक कितना होता है, 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग लाया जाता है। दर्पण बनाने में किसका उपयोग लाया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट का। उसके बाद देखेंगे येलो केक क्या होता है, प्राकृतिक यूरेनियम होता है। येलो केक क्या होता है, प्राकृतिक यूरेनियम होता है। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक है अमोनियम क्लोराइड। बैटरी में इस्तेमाल नाइट्रोजन के यौगिक है अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है कच्चा तेल होता है। एसिटिलीन का आईपीएसी नाम है इथाइल। एसिटिलीन का आईपीएसी नाम होता है इथाइल। सिरका किसका वाणिज्य नाम है, एसिटिक एसिड का। सिरका किसका वाणिज्य नाम है, एसिटिक एसिड का। उसके बाद देखेंगे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है, ये भूटान बना है। कौन सा देश पहला कार्बन निगेटिव देश बना है, ये भूटान बना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था, बुध को किया था। वर्ष 2004 में नासा ने किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया था, बुध को किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। उसके बाद देखेंगे भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन सौर वेधशाला में प्रचालित किया गया है, उदयपुर। भारत का मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप मास्ट कौन से सौर वेधशाला में प्रचालित किया गया है, उदयपुर में। वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, आयनमंडल। वायुमंडल का कौन सा परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, आयनमंडल बनाती है। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 1986 में। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 1986 में। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ाव से बचने हेतु कौन सा उपकरण बनाया गया है, सर्ज प्रोटेक्टर। बिजली के उपकरणों को वोल्टेज में अचानक होने वाले चढ़ावों को बचाने के लिए उपकरण बनाया गया है, सर्ज प्रोटेक्टर। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेरेंस का। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेरेंस का। एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17/1/2017। अंतरिक्ष विज्ञान किस विषय को शामिल नहीं किया गया है, मानव संस्कृति को। अंतरिक्ष विज्ञान में किस विषय को शामिल नहीं किया गया है, मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद देखेंगे
पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायक करती है? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। पादप और सूक्ष्मजीव किसकी गुणवत्ता सुधारने में सहायता करती है? वायु जिसमें हम सांस लेते हैं। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? अर्धचालक में। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? अर्धचालक में। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे फ्लोरा और फौना किसके संबंध है? पौधे और जंतु। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? पौधे और जंतु। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? श्रीलंका को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्त देश घोषित किया था? श्रीलंका को। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है सुपरसोनिक के रूप में, जानी जाती है सुपरसोनिक के रूप में। रेलवे। NTPC मुख्य परीक्षा 17/1/2017। कैडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। कैडवर को कहा जाता है शरीर रचना विज्ञान के लिए इस्तेमाल होने वाले मृत मानव शरीर। उसके बाद देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एस्केप का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एस्केप का। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एप्लेट है एक जावा एप्लीकेशन है। कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट जो है एक जावा एप्लीकेशन है। उसके बाद देखेंगे भारत ने पहले ऑटो जैविक CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 में पुणे के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? नितिन गडकरी तथा मनोहर पारिक। भारत के पहले ऑटो जैव CNG संयंत्र का उद्घाटन अगस्त 2016 के पुणे के किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? नितिन गडकरी और मनोहर पारिक के द्वारा। किसी पदार्थ को मुक्त किसकी उपस्थिति उसके विद्युत का सुचालक बनाती है? इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ की मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? इलेक्ट्रॉन। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम था बायोटेक किसान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2016 में किसान सशक्तिकरण के लिए प्रारंभ किया गया एक नया कार्यक्रम था बायोटेक किसान। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 का नारा था गो वाइल्ड फॉर लाइफ। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है रेखीय आवर्धन। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाती है? ग्रहों की स्थिति। किसी स्थान पर बड़े भूकंप आने की संभावना की भविष्यवाणी करने के लिए भूकंप विज्ञानी किसको आधार नहीं बनाती है? ग्रहों की स्थिति। उसके बाद देखेंगे पाइथन है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। पाइथन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्थिर ताप गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। स्थिर ताप गैस प्रसारित करने पर गैस का क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। रेलवे NTPC मुख्य परीक्षा 18/1/2017। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। हबल का नियम किससे संबंधित है? खगोलिकी से। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था? काली गर्दन वाले सारस को। अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के किसको बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए दी गई पर्यावरण मंजूरी को निलंबित कर दिया था? काली गर्दन वाले सारस को। MS वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को कितना बार क्लिक किया जाता है? तो ये आपका क्लिक किया जाता है ये आपका करने पर यह डिफ़ॉल्ट रूप से पूर्ण प्रोग्रामिंग में चला जाता है। ट्रिपल। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड के जंगलों में लगी प्रचंड आग के कारण किसका निर्माण हुआ है? ब्लैक कार्बन का। विशेषज्ञों के अनुसार हाल ही में उत्तराखंड में जंगलों में लगी प्रचंड आग में के कारण किसका निर्माण हुआ है? ब्लैक कार्बन का। पृथ्वी का सतह पर पलायन वेग लगभग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। गायरोस्कोप
के सिद्धांत पर प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? इंजेक्टर प्रिंटर में। गायरोस्कोप का सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? इंजेक्टर प्रिंटर में। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम को पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, सीपीयू। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, सीपीयू। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है तब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है। मानव में हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क में उपस्थित होता है। रेल वायर है रेडियो ब्रॉडबैंड सेवा। रेल वायर जो होता है रेडियो ब्रॉडबैंड सेवा है ये। उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है, पॉजिट्रॉन कहा जाता है। एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2007। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? कंपाइलर कहा जाता है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भू भौतिकीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था? बैटरी के द्वारा। किसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया गया था? बैटरी द्वारा किया गया था। उसके बाद देखेंगे कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन करता है। कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है? फाइटोप्लैंक्टन करता है। मछली के हृदय कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 होते हैं। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में। डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? वाराणसी में है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। गीले कचरे को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, कंपोस्टिंग कहा जाता है। यूनिकोड प्रदान करता है। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशेष कोड होता है। यूनिकोड प्रदान करता है। प्रत्येक लैंग्वेज के सभी कैरेक्टर के लिए विशेष कोड होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे रेड डाटा बुक, जिसके लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? जानवरों, पौधों आदि के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति का ब्यौरा का दस्तावेज है। रेड डाटा बुक, जिसके लाल सूची भी कहा जाता है, क्या है? जानवरों, पौधे आदि के दुर्लभ और लुप्तप्राय जातियों को ब्यौरा दस्तावेज है। कौन सा जल प्रदूषण मिनीमाटा रोग के कारण होता है? मिथाइल मरकरी। कौन सा जल प्रदूषण मिनीमाटा रोग के कारण होता है? मिथाइल मरकरी। उसके बाद देखेंगे लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 18/1/2017। कृत्रिम परिवेश निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्ञान को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रॉबर्ट एडवर्डसन को दिया गया था। कृत्रिम परिवेश निषेचन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक की खोज के लिए 2010 के किस शरीर क्रिया विज्ञान को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रॉबर्ट एडवर्ड्स को सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान था इको एडिक्शन डे। पर्यावरण के लिए जागरूकता और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए सिंगापुर में प्रति वर्ष चलाए जाने वाला राष्ट्रव्यापी अभियान था इको एडिक्शन डे था। कौन अमाशय रस को एक घटक के रूप में पेट में स्रावित नहीं होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन अमाशय रस को एक घटक के रूप में पेट से स्रावित नहीं होता है? सल्फ्यूरिक एसिड प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद देखेंगे मानव शरीर में त्वचा सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव रक्त में पीएच की अनुमानित मान क्या होता है? 7.4 होता है। मानव रक्त के पीएच की अनुमानित मान क्या होता है? 7.4 था। उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर को किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? तीसरी। 1989 के वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने किया था। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्ली ने किया था। उसके बाद देखेंगे हम लोग जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव था? चौथा था।
जून 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान के संदर्भ में मात्रा की दृष्टि से भारत का विश्व का स्तर पर क्या स्थान था? चौथा था। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा की गई प्रयोग किया जाता है कंपाइलर का। प्रोसेसिंग ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में बदलने के लिए कंप्यूटर द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे यूएनएफसीसी किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी किस नाम के संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेताक्षर सैप किसका संक्षिप्त रूप है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट है। डेटा प्रोसेसिंग के संदर्भ में संकेतक्षर सॉप किसका संक्षिप्त रूप है? सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट इसका हो जाएगा, फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/1/2017। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का है। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलीप्रिंटर एक्सचेंज का है। हेनरी बेक्यूलर किसकी खोज से संबंधित थे? रेडियोधर्मिता के। हेनरी बेक्यूलर किसकी खोज से संबंधित थी? रेडियोधर्मिता के। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डॉक्टर ध्रुव ज्योतिष घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से। डॉक्टर ध्रुव ज्योतिष घोष किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी से। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन पे आन की ओर नीचे गिरने किसका एक उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन पर नीचे आना किसका एक उदाहरण है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का। उसके बाद हम लोग देखेंगे 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने और परमाणु बम के निर्माण के लिए एकत्र हुए। उनमें काम को क्या कहा जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। 1940 के दशक में कुछ महानतम वैज्ञानिक यूरेनियम को परिष्कृत करने तथा परमाणु बम को निर्माण करने के लिए एकत्र हुए। उनमें एक को क्या कहा जाता है? मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। प्लाज्मा जो रक्त का एक घटक है वह है द्रव है। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह एक द्रव है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक का। राइनोस्कोप किसकी जांच करने का एक उपकरण है? नाक का। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके को प्राथमिक घटक है? एसिटिक। कौन सा एसिड सिरके का एक प्राथमिक घटक है? एसिटिक। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में। रीडू के लिए मानव विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजक है Ctrl+Shift+Z। रीडू के लिए मानव विंडो कीबोर्ड का शॉर्टकट कुंजी संयोजित है Ctrl+Shift+Z। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी वन्य जीवों को अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। विश्व पर्यावरण दिवस 2016 की थीम थी वन्य जीवों को अवैध व्यापार के लिए पूर्ण असहिष्णुता। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? काली मिट्टी में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है? काली मिट्टी में। एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/7/2017। इसमें हम लोग देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? माइनिंग। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस को जांच की प्रक्रिया को कहा जाता है? माइनिंग कहा जाता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किससे संबंधित है? प्रकीर्णन से। उसके बाद देखेंगे किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश में स्थानांतरण में हुआ कार्य कहलाता है विभवांतर कहलाता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी। भोजन नली दीवारों को संकुचन और प्रसरण कहा जाता है क्रमकुंचन गति। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसरण को कहा जाता है क्रमकुंचन गति।
प्रकाश ऊर्जा को पानी के अणु को विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। प्रकाश ऊर्जा के पानी की अणु को विखंडन की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश अपघटन। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है अर्धचालक। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास का अध्ययन स्थल। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे सही विवरण है सतत विकास के अध्ययन स्थल। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के वर्कबुक आमतौर पर किसके संबंधित होता है एमएस एक्सेल से। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर में किससे संबंधित होता है एमएस एक्सेल से। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशन को चलाने में। एमएस वर्ड को टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सा संयोजक कुंजी का प्रयोग किया जाता है Ctrl+C और Ctrl+V। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को संपादित करने तथा कॉपी और टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए क्रमशः कौन सा कुंजी प्रयुक्त किया जाता है Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद देखेंगे ओजोन के अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं 3। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं 3। एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 19/1/2017। समुद्री जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है घुलनशील ऑक्सीजन। समुद्री जीव का स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है घुलनशील ऑक्सीजन का। उसके बाद देखेंगे किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में भी जाना जाता है जेनॉन को। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है जेनॉन को जाना जाता है। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है ब्रैम्बल केर मेलोमिस। मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है ब्रैम्बल के मेलोमिस। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल में। साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है पश्चिम बंगाल में। हाथी भालू और गैंडे किसके उदाहरण है स्तनपायी के। हाथी भालू और गैंडे किसके उदाहरण है स्तनपायी के। रासायनिक हथियार का निषेचन करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय है नीदरलैंड। रासायनिक हथियार का निषेचन करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय है नीदरलैंड। 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है 1024। 1 टेराबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है 1024 के। उसके बाद देखेंगे कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट का तात्पर्य क्या है बाइनरी डिजिटल। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट का तात्पर्य क्या है बाइनरी डिजिटल। हम लोग देखेंगे ALP CBT 1 एग्जाम 9/8/2018 शिफ्ट 1 जो 2018 में ALP जो हुआ था उसका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का जो परावर्तक कौन सा है ये अवतल दर्पण है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है क्लोरीन गैस निकलता है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलता है क्लोरीन निकलता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है सोडियम। इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है और इसको हवा में संपर्क में आते ही जलना उठता रहता है। कौन सा एक सेप्रोटेफ है ये कुकुरमुत्ता होता है। कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है ये कुकुरमुत्ता होता है। संवेग को किसने गुणवत्ता के रूप में व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग। संवेग को संवेग को किसके गुणवत्ता नहीं होगा गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग। संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है द्रव्यमान और वेग को। उसके बाद हम लोग देखेंगे NH4SO4 के एक अणु कितने परमाणु होते हैं 15 होते हैं। NH4 और SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं 15 होते हैं। ऑक्टेस वर्गीकरण ने न्यूलैंड लॉ में कौन सा अंतिम तत्व है थोरियम। ऑक्टेस वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में कौन सा एक अंतिम तत्व है थोरियम हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे प्रतिरोध का SI इकाई है ओम है। प्रतिरोध का जो SI इकाई होता है ओम होता है। ALP CBT 1 9/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। यदि आप दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा उत्तल दर्पण। यदि आप दर्पण को देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तक आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार होगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे खाद्य पदार्थ में दुर्लभ आने का मुख्य कारण वसा और तेल का डॉट डॉट होता है ऑक्सीकरण। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने दुर्लभ नहीं दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल होता है डॉट डॉट ऑक्सीकरण के कारण।
थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन में से क्या आवश्यक है? आयोडीन आवश्यक है। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट के कारण जड़ तथा तने के घेरों में वृद्धि होती है, पार्श्व विभोजोत्तक होता है। डॉट डॉट के कारण जड़ तथा तनों के घेरों में वृद्धि होती है, पार्श्व विभोजोत्तक होता है। कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO, कार्बन ऑक्साइड। कौन सा गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होती है? CO होता है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 6। यदि क्रिप्टॉन का परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 8। उसके बाद हम लोग देखेंगे ALPCBT1 एग्जाम 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? रसवेदी अभिग्राहक कहते हैं। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के लिए मूल की खोज की गई किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कंटेंट G को मूल की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइजैक न्यूटन के द्वारा खोज की गई थी। उसके बाद देखेंगे डॉट डॉट की प्रक्रिया में लोहे को जस्तों को एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। डॉट डॉट की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। और जो तीर कमानी से खींचता है उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होता है। जब हम अधिक तालिका के समूहों को नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेलों की संख्या बढ़ती है। जब हम अधिक तालिका के समूहों को नीचे जाते हैं तो क्या होता है? सेलों की संख्या बढ़ती है। दांत में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। दांत में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का pH मान 5.5 से कम हो जाता है। उसके बाद देखेंगे एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 351 केल्विन होगा। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? 351 केल्विन होगा। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है तो पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रमण। अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं हाथ में दिखता है, इसका कारण है पार्श्व व्युत्क्रमण का। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ALPCBT 10/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। जब प्रकाश एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3 होते हैं। जब किसी संकुचित शिलांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित कर जाती है? गतिज ऊर्जा में। जब किसी संकुचित शिलांकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। डॉट डॉट बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम। डॉट डॉट बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे के पोषण प्राप्त करता है? जो परजीवी होता है पौधे से पोषण जो प्राप्त करता है वो आपका हो जाएगा कस्क्यूटा हो जाएगा, कस्क्यूटा हो जाएगा। कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप। कार्पेल होता है। कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? अंडप होता है, कार्पेल होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करती है, क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है, जड़त्व का नियम। व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए
प्रवर्त करता है क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है। प्रोपेन का जो आणविक सूत्र होता है C3H8 होता है। उसके बाद देखेंगे हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं। फूलों वाले किसी पौधे की पत्तियां में मार्जिन के दरों को कलियां पैदा करती है? ब्रायोफाइलम करती है। फूलों वाले किस पौधे को पत्तियों में मार्जिन के दरों को कलियां पैदा करती है? ब्रायोफाइलम करती है। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर अध्ययन केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों को बनाए गए यौगिक पर अध्ययन केंद्रित किया था? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके बाद देखेंगे ALP-CBT एग्जाम 10/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंधी दर्शाया गया है? वेग तथा समय के। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाया गया है? वेग तथा समय के। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। उसके बाद देखेंगे कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। कौन सा जीन पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल ध्रुव कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह को केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल ध्रुव कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसके विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क होता है। जिसमें विचारों का जो संग्रह होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है? अग्र मस्तिष्क में होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूटन द्वारा गणितीय शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? गणना का। एक ठोस मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ठोस विलयन का। एक ठोस मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक ठोस विलयन का हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ALP-CBT 1 एग्जाम 10/8/2018 थर्ड शिफ्ट। विद्युत आवेश का ऐसा इकाई होता है कूलाम होता है। विद्युत आवेश का जो ऐसा इकाई होता है कूलाम होता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2O और H2O। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है N2O तथा H2O। वाहनों को हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? अवतल दर्पण। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थान और समय। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया जाता है? स्थान और समय को। उसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है? विरोध नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है, विरोध करता है? कूलाम का नियम क्या कहलाता है? तो जो कूलाम का नियम कहलाता है वो हम लोग देखेंगे। ये आपका हो जाएगा दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल का परिणाम दो आवेशों के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के आवेश के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल के परिणाम के दो आवेशों की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। मनुष्य के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यकृत। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। अस्थायी ऊतकों को निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ALP-CBT 13/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट। निम्नलिखित में से किस ऊतकों की कोशिकाओं जीवित होती है? लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, कोलेनकाइमा होती है। निम्नलिखित में से किस ऊतकों की कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप में स्थूल होती है, कोलेनकाइमा होता है।
किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल के अस्तित्व की व्याख्या की थी? तो ये की थी आर्किमिडीज ने। किस भौतिकविद ने उत्प्लावन बल की अस्तित्व की व्याख्या की थी? आर्किमिडीज ने। कौन सी एक सतहीन घटना है? वाष्पीकरण। कौन सी एक सतहीन घटना है? वाष्पीकरण। अपच का इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। अपच के इलाज करने के लिए किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है? गति के। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है? गति के। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अमीबा के किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो ये आपका हो जाएगा बाइनरी विखंडन हो जाएगा। ये आपका जो होगा बाइनरी विखंडन हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद होता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन होता है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य होती है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो शून्य होती है। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण कहा जाता है। ALP CBT 1 एग्जाम 13/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। इसमें हम लोग देखेंगे। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? अंडों के साथ शुक्राणुओं के में एक संलयन होता है। युग्मक संलयन के किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? अंडे के साथ शुक्राणुओं में एक का संलयन। शुष्क लिटमस पेपर को शुष्क HCl गैस क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर को अपना रंग नहीं बदलता है। शुष्क लिटमस पेपर का शुष्क HCl गैस क्या क्रिया होती है? नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। निम्न में से रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम। निम्न में से कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? टाइटेनियम। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? परमाणु संख्या में वृद्धि। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया? परमाणु संख्या में वृद्धि। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 7। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एमीटर। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? एमीटर। पौधे में डॉट डॉट हार्मोन को संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीन के कारण। पौधे में डॉट डॉट हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ऑक्सीन के कारण। उसके बाद हम लोग देखेंगे ALP CBT 1 एग्जाम 13/8/2018 थर्ड शिफ्ट। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। गुणसूत्र में क्रोमोडिस जिस बिंदु पर संलयन होता है उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर होता है। गुणसूत्र क्रोमोडिस जिस बिंदु पर संलयन होता है उस बिंदु का नाम क्या है? सेंट्रोमीटर होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होता है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है निर्वात में? ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? निर्वात में नहीं गुजर सकता है। कार्बन C12 का एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कार्बन के एक मोल में कितना परमाणु होता है? 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। उसके बाद देखेंगे किसका उपयोग पेयजल के कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का। इसे ब्लीचिंग पाउडर से जल का कीटाणु मर जाता है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होता है हॉर्स पावर। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई होता है हॉर्स पावर होता है HP। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। किसी फूल को मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप या कार्पेल कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप या कार्पेल कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बल का समीकरण में F किसके बराबर होता है? Ma के। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? Ma के। कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है। कार्बन के निम्न अपरूपों में धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? कोक का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे
ALP CBT 1 एग्जाम 14/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथाइल है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इथाइन हो जाएगा। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन करता है? प्लाज्मा करता है। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? प्लाज्मा करता है। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में दिखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास के बगल में दिखाई देने पर इसका वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता है, इसका कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? लिथियम हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का गैस का नाम बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेड नाइट्रेट जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरी रंग गैस का नाम बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त को पोषण प्राप्त होता है कहलाता है, गर्भनाल कहलाता है। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है कहलाता है, गर्भनाल कहलाता है। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है उच्च तापमान। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है उच्च तापमान। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है, दूरी को। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों को डॉट डॉट मापने में किया जाता है, दूरी को। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? मूत्राशय के। उसके बाद देखेंगे ALP CBT एग्जाम 14/8/2018 सेकेंड शिफ्ट। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डॉट डॉट लौ उत्पन्न होती है, नीली। ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डॉट डॉट लौ उत्पन्न होती है, नीली।